हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए तो शुरू करता हूँ। ये आज मेरी बात होगी आपकी डेयरी डेवलपमेंट एक्ट। हालांकि ये हमारा सैम्पल मटेरियल का एक हिस्सा है और ये एग्ज़ाम अभी होने वाला है डीडीए डायरेक्टर के लिए। और भी कई सारी पोस्ट आई हुई हैं जिसमें डेयरी डेवलपमेंट एक्ट के ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूँगा आपसे, साथ साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, वो उस पर भी बात होगी। चलिए, तो ये आपका जो एक्ट है आपका 1957 का है। इसकी एनफोर्समेंट डेट है जो आपके एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। और ये आपकी 12th, ये आपका है 30 दिसंबर। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1957 एनफोर्समेंट डेट है इसकी। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो मैं देख लेता हूँ। जो इस एक्ट के अंदर आपके चैप्टर्स हैं, आपके 1 2 दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इट्स ऑब्जेक्ट है, मास्टर प्लान है, जोनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं, और मॉडिफिकेशन टू मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड्स है, एक्विजिशन ऑफ डिस्पोजल है, और चैप्टर नंबर 6। 6 चैप्टर्स में पूरा ये आपका एक्ट है। और इसके कुछ सैम्पल पेजेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी डिटेल जो है आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिलेगी। लेकिन ये भी जो आपका आज का मेरा वीडियो है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, तो अब डीडीए में जो है ये शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। जो आपका अथॉरिटी है उसमें जो है कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इस पर सवाल जरूर बनता है। यहाँ से सिर्फ एक सिंगल पेज से आप 5 से 10 सवाल बना सकते हो। क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग जरूर आनी चाहिए। तो चेयरमैन जो है वो कौन होता है? तो चेयरमैन हु शैल बी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो जो चेयरमैन है आपका, जो चेयरमैन होता है डीडीए का, तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर एनसीटी। वाइस चेयरमैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वाइस चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या दिल्ली गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ए फाइनेंस एंड अकाउंट मेंबर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर होता है इसमें, जो अथॉरिटी की मैं कंपोजिशन पे बात कर रहा हूँ, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बहुत ध्यान से पढ़ना, कम से कम 10 से 15 सवाल आपके सिर्फ एक सिंगल पेज से बनेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। As and when Municipal Corporation of Delhi is established, two representative of the corporation to be elected by councillors and aldermen of corporation। तो दो रिप्रेजेंटेटिव आपके एमसीडी की तरफ से आते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट मेंबर है, एक इंजीनियर है, जिनकी नियुक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। और एमसीडी से दो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। इसके अलावा 3 रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, जो आपकी विधानसभा है दिल्ली की, वहां से 3 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और इसमें भी जो है आपके 2 होते हैं रूलिंग पार्टी के और एक होता है अपोजिशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स कितने होते हैं और एक आता है आपका अपोजिशन का। ठीक है, और इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मंत्री जो है सरकार का, जो एनसीडी दिल्ली सरकार का मंत्री है, वो जो है इसमें इलेक्टेड नहीं होता है। डीडीए का में उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, उसकी मेंबरशिप नहीं होती है, उसमें चुना नहीं जाता है। और 3 अदर पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय, तो नॉमिनेटेड भी होते हैं कुछ, वो आपके 3 हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ होम वन शैल बी अ पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की फील्ड से जो है एक पर्सन उसमें नॉमिनेट किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है अभी कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। उसके अलावा आपका कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्स ऑफिशियो, तो ये इसके जो है आपस में ये कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, मेंबर्स कितने कहाँ से आते हैं, वो सब डाटा आपको मिल गया। बाकी आप इसका पीडीएफ में मैं आपको लिंक में दूंगा। वीडियो मेरी आप पूरी देखिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अथॉरिटी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अथॉरिटी शैल बी प्रमोट। मकसद क्या है? अथॉरिटी मतलब डीडीए की बात चल रही है। तो टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली अकॉर्डिंग टू प्लान, फॉर that purpose the authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out buildings, engineering, mining, other operations, to execute works in connection with the supply of water and electricity, disposal of sewage, other services, amenities, and generally to do anything necessary expedient for purpose of such development and purposes incidental thereto।
तो लैंड को एक्वायर करने की पावर, होल्ड करने की, मैनेज करने की, डिस्पोज करने की, तो ये सब डीडीए के पास होती है। तो उसका मकसद ही ये है, तो प्रोवाइडेड सेव द प्रोडक्ट दिस एक्ट नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रक्टेड। तो जो दिल्ली के अंदर जो आपका लैंड डेवलपमेंट के लिए को लेकर है, घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, माइनिंग, इंजीनियरिंग के ऑपरेशंस हैं, उन सब के काम डीडीए के पास होते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब इसके अलावा स्टाफ और अथॉरिटी, स्टाफ में क्या क्या आता है, ठीक है। तो डीडीए के कंपोजिशन की बात की थी। स्टाफ में द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 2 suitable persons respectively as secretary and chief account officers of authority who shall be exercise such powers and perform such duties as may be prescribed regulations or delegated to them by authority or chairman। सेकेंड है आपका सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी prescribed by rules। The authority may appoint such members, other officers and employees including experts and technical work as may be necessary efficient performance। तो डीडीए के पास भी अपना राइट होता है अपने कुछ सदस्यों को जो है रखने का, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। द सेक्रेटरी, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय of authority shall be entitled to receive from the funds of authority such salaries and allowances, if any shall be governed by such conditions of services as may be determined by regulations made in this behalf। तो एक इसकी एडवाइजरी काउंसिल्स होती हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो एडवाइजरी काउंसिल में जो है ये मेंबर्स की लिस्ट है आपकी। तो भाई जो है आपका एक तो आपका चेयरमैन हो गया है, ठीक है, और इसके अलावा 2 पर्सन्स हैं जिनको टाउन प्लानिंग की नॉलेज है, आर्किटेक्चर की नॉलेज है, वो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेल्थ सर्विस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और रिप्रेजेंटेटिव आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के होते हैं। और इसके अलावा 2 पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग द दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमेटी और दिल्ली वाटर सप्लाई सीवेज डिस्पोजल कमेटी, 2 मेंबर्स यहाँ से आते हैं। वन शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कमेटी। तो एक ये पूरा जो है इसकी लिस्ट है और इसको आपने याद करना होगा। यहाँ पर मेरा मकसद जो आज है वो है कि जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ये उसके सैम्पल पेजेस हैं जो आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसमें 2 4 5 सवाल मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है। तो उनको आप देख सकते हो, आपके सिलेबस से ही जुड़े हुए हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक अप द मेथड ऑफ सर्वेइंग, डीडीए से अलग टॉपिक है, मिक्स क्वेश्चन है। तो सर्वेइंग इन विच फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। उसका जवाब भी आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं कोई आपसे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मकसद जो हमारा प्रोग्राम चला हुआ है जिसमें नोट्स और टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ये सैम्पल्स हैं। सीवेज सिकनेस क्या है, तो ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका जवाब आपका ए है, इसका आपका बी था। तो इसका पीडीएफ का लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है और हर चैप्टर पर जितने भी आपके सिलेबस के में आपको पार्ट्स में दिया हुआ है, टॉपिक्स दे रखे हैं, सब पर हमने क्वेश्चंस उनके आंसर्स फ्रेम किए हुए हैं। जहाँ पर ज़रूरी है उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर डायरेक्ट जवाब भी है, ठीक है। तो सीवेज sickness, organic matter decomposes and foul smelling gases are produced। The phenomena of soil is known as sewage sickness of land। Depth of sewage, if sewage is applied in excess and chances to sewage sickness are increased। तो अगला क्वेश्चन आपका इन ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस स्लज इज टेकन टू, 4 ऑप्शन है, सी इसका जवाब है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसका आंसर्स भी हमने साथ साथ दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेथड्स इज यूज्ड एज germicidal in modern time for the treatment of drinking water, 4 ऑप्शन है और इसमें ए बी सी डी करके इसका आपका यूवी रेडिएशन है, इसका बी जवाब आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका जवाब आपका ये बी आएगा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल का प्रोग्राम हमारा इसका टेस्ट सीरीज का चला हुआ है, तो एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होना है, तो जितना जल्दी हो सके आप मंगा सकते हो, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हो। और बाकी और कोई डिटेल आप चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर भी आप डिटेल देख सकते हो। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। और
आप सभी को मेरी शुभकामनाएं दिल से कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए। और जो भी कोई आपको हेल्प लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। थैंक यू। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।